हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ नेहा वर्मा। आज हम इंग्लिश में करेंगे पेज 21 क्वेश्चन ई, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेस एट द एंड। तो यहाँ पे क्या है, न्यू वर्ड्स बनाना है, हर वर्ड के एंड में लेस को ऐड करना है हमें और उससे जो है हमें न्यू वर्ड फॉर्म करना है। तो पहला है वायर प्लस लेस, तो ये करा हुआ है, क्या बन गया, ये वायरलेस बन गया है। देन सेकंड वाला है बेस प्लस लेस, तो ये क्या बन गया, बेसलेस। तो ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, जैसे टेस्टलेस, टेस्ट प्लस लेस क्या बनेगा, टेस्टलेस। करेक्टर प्लस लेस क्या बनेगा, करेक्टरलेस। टेल प्लस लेस क्या बनेगा, टेललेस। सेंस प्लस लेस क्या बनेगा, सेंसलेस। हेयर प्लस लेस क्या बनेगा, हेयरलेस। कलर प्लस लेस क्या बनेगा, कलरलेस। तो ऐसे ही आपको ये सारे 10 के 10 क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी करने हैं और ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में भी करने हैं। तो आई होप आप लोग कर लोगे। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। तो आज हम हिंदी में करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पेज 31 पे। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे कैसे फूल और फल मांग रहा है। तो मैंने आपको पोयम याद करने को दी थी, पढ़ाई भी थी। तो उसमें क्या फर्स्ट लाइन में बताया था कि बच्चा जो है रंग बिरंगे फूल व खट्टे मीठे फल मांग रहा है। ओके। देन ख वाला प्रश्न है हमारा, कविता में किस चीज़ से बने कोट का वर्णन है। तो कविता में बादलों से बने कोट का वर्णन है। कैसे कोट का वर्णन है, कविता में बादलों के बने कोट का वर्णन है। ग है, बच्चों को कैसा दिन चाहिए। तो बच्चे को छुट्टी वाला दिन चाहिए। देन है लास्ट क्वेश्चन हमारा, सवाल और जवाब कैसा होना चाहिए। तो सवाल मीठा सा और जवाब नन्हा सा होना चाहिए। तो आपको ये 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको ये अपनी बुक में भी और नोटबुक दोनों में इसको करना है और आपको इसे लर्न भी करना है। ओके। तो अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। देन नेक्स्ट है आपका ईवीएस। ईवीएस में आज हम करेंगे चैप्टर 5 के राइट यस या नो एक्सरसाइज करेंगे। तो पहला है ऑलवेज ब्रश अप एंड डाउन द बैक। तो हमेशा हमें ब्रश को अप और डाउन जो है और पीछे करना चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पे यस लिख देंगे। देन है नेवर ब्रश इन सर्कुलर मोशन ओवर द टीथ्स एंड गम। तो ये गलत है, हमें सर्कुलर मोशन में भी हम अपने टीथ्स और गम्स को ब्रश करना चाहिए, तो उसको हम नो लिख देंगे। फिर है ब्रश 4 टाइम्स अ डे। दिन में 4 बार ब्रश करना चाहिए, नहीं, ब्रश 2 टाइम्स अ डे काफ़ी है इतना, तो नो इसको कर देंगे। फिर है टूथ हैज़ 4 पार्ट्स। तो नहीं, टूथ के सिर्फ 3 पार्ट्स होते, देखो ऊपर भी लिखा है, क्राउन, नेक और रूट। तो ये भी हमारा गलत है, तो हमने इसको नो लिख दिया है। देन है 5th है, वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ। तो ये सही है, देखो यहाँ पे भी लिखा है वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। देन है प्री मोलर्स आर टीयरिंग टीथ। तो ये गलत है, प्री मोलर्स को टीयरिंग टीथ नहीं कहते, प्री मोलर्स को हम क्रशिंग टीथ कहते हैं, तो इसकी वजह से गलत है, तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया। देन है देयर आर 6 मोलर इन ईच जॉस। तो ये सही है। देन हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में कल हमने एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन 1 to 4 किए थे, आज हम 5 to 8 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन ईयर 3 शुगर फैक्ट्रीज प्रोड्यूस 947 47098 and 93907 bags of sugar respectively. How many bags in all were produced by 3 factories? तो 3 ईयर में शुगर फैक्ट्रीज जो है इतने बैग शुगर प्रोड्यूस करती है। तो तीनों फैक्ट्री ने कितने शुगर बैग्स जो प्रोड्यूस किए। तो फर्स्ट शुगर, तो हम इसको कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे शुगर प्रोड्यूस इन फर्स्ट फैक्ट्री इतने बैग्स इक्वल टू इतने बैग्स, सेकेंड फैक्ट्री इक्वल टू इतने बैग्स, थर्ड फैक्ट्री इक्वल टू इतने बैग्स। ठीक है। फिर हम तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, टोटल शुगर प्रोड्यूस। ठीक है। तो ये आप ऐड जो है इसको खुद ही करोगे अपने आप। देन हमारा 6th क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 32,365 पेंसिल्स इन अक्टूबर, 25,878 pencils in November and 26,088 pencils in December. How many pencils did it produce in these months? Okay. तो पहला है हमारा अक्टूबर मंथ में उसने कितनी पेंसिल प्रोड्यूस की। तो पेंसिल प्रोड्यूस इन अक्टूबर इतना हमने लिख दिया। फिर पेंसिल प्रोड्यूस इन नवंबर 25,878 हमने लिख दिया। फिर पेंसिल्स प्रोड्यूस इन दिसंबर 26,088 हमने लिख दिया। फिर हम तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल पेंसिल प्रोड्यूस इन 3
मंथ्स। तो ये इसमें भी ऐड आप खुद ही करोगे। देन है 7th क्वेश्चन हमारा, राजेश स्पेंड रुपीज़ 68,935 ड्यूरिंग द ईयर ऑन फूड एंड क्लोथिंग। राजेश ने इतने रुपए जो हैं कपड़े और खाने पे खर्च किया। ही पेड रुपीज़ 24,840 एज रेंट फॉर द हाउस इन दैट ईयर। एक साल का उसने अपना घर का रेंट इतना पे किया। और ही सेव्ड इतने रुपीज़ 5,350 उसने जो है सेव किए। तो उसने पूरे साल जो है कितना रुपए कमाया। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो राजेश स्पेंड ऑन फूड एंड क्लोथिंग लिख देंगे पहले, फिर राजेश रेंट, उसके हाउस का रेंट है ना वो हम लिख देंगे रेंट फॉर द हाउस, ठीक है, उसकी सेविंग लिख देंगे। फिर इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो उसकी टोटल अर्निंग्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको ऐड जो है खुद ही करोगे, ओके। देन लास्ट क्वेश्चन, अजय's इनकम ड्यूरिंग द ईयर 2009 वॉज 1,67,489। उसकी इनकम जो है 2009 में इतनी थी। नेक्स्ट ईयर जो है उसकी इनकम इंक्रीज होती है बाय 38,798। इतने रुपए से जो है उसकी इनकम इंक्रीज होती है। व्हाट वाज हिज इनकम इन द ईयर 2010। तो देखो उसकी जो इनकम है 2009 में इतनी थी, ठीक है। फिर उसकी इनकम जो है इतने रुपए बढ़ी, अगले साल जो है उसकी इनकम इतने रुपए बढ़ी। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या है, 2010 की इनकम पता चल जाएगी। हमें 2010 की इनकम पता चल जाएगी। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो उसकी 2010 की इनकम कितनी आई, 2,06,287। इतनी उसकी इनकम आई 2010 की। अब उसने पूछा है कि हाउ मच डिड ही अर्न इन दीज 2 ईयर्स। तो उसने इन 2 सालों में कितना अर्न किया। तो हम क्या कर देंगे, इनकम इन 2009 को ऐड कर देंगे प्लस इनकम इन 2010 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो उसकी अर्निंग हो जाएगी 2 साल की। तो हमने इसको ऐड किया तो हमारा आंसर आया है 3,73,776। तो ये इसकी अर्निंग हो गई 2 साल की। तो मैथ्स में आज इतना ही है। ये एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चन थे, हमने कर लिए हैं। तो अगर कुछ भी क्वेरी या प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है। तो बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।